You are watching Khabar Face to Face. महाराज की श्री संत चौधरी रविदास महाराज की जय। विनोद सेनापति आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। विनोद सेनापति आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। दर्शन मात्रे जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत माता की जय। मैं मुंबई में रहते हुए बहुत साल हो गए, परंतु आज ऐसी स्थिति में अंदर आया और देखा कि समाज को कितनी चीज की आवश्यकता है, वो ये मालूम पड़ा कौन बाल सूरत पूर्ति करने का काम कौन करता है। ये भी ध्यान में आया कि विनोद जी सैलाब जैसा व्यक्ति है, वो समाज में किस चीज की आवश्यकता है उसको उपलब्ध कराना। मैं बहुत प्रवास करता हूँ, परंतु ऐसी बस्ती में जाके और इतना बड़ा समाज मंदिर खड़ा करना, मंदिर समाज के काम है, ये कल्पना है वो विनोद सेलाब जी की है। ये बहुत अच्छा काम किया है और यहाँ की बस्ती के लोगों को जो सुविधा चाहिए पढ़ने के लिए, कंप्यूटर सीखने के लिए, भजन भाव करने के लिए, छोटे छोटे फंक्शन करने के लिए दोनों वाला है, वो यहाँ के समाज के काम आएगा। इनका कोई स्वार्थ नहीं है, परंतु जिस व्यक्ति को जिस चीज की आवश्यकता हो वो उपलब्ध करवाना, ये सोच है वो विनोद सेलाब जी की है। मेरे को बहुत आनंद हो रहा है कि मेरे करीबन 1-1.5 साल पहले यहाँ के संत रोहिदास बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था के पदाधिकारी विकास बेरड़े और उनकी टीम हमारे पास आई थी। मैं रोहिदास जयंती के कार्यक्रम के लिए यही स्पॉट पे आया था। जगह मैंने देखी, उन्होंने कहा कि आप हमें कुछ यहाँ पर समाज मंदिर बना के दीजिए। इस पूरे इलाके की समस्याओं से मैं बहुत अवगत हूँ, कई सालों से बहुत बार इधर आया हूँ और ये देखकर मुझे लगा नहीं यहाँ कुछ करना चाहिए। फिर हमने महाराष्ट्र सरकार की ओर से ये फंड लाकर आज ये यहाँ पर एक बहुत बढ़िया सा समाज मंदिर सिर्फ रोहिदास समाज नहीं सभी के लिए उपलब्ध है। जो लोग यहाँ पर रहते हैं अंबुजवाड़ी में, उनके लिए समाज मंदिर उपलब्ध होगा। भारतीय जनता पार्टी की यही सोच है। हमारे द्वितीय अध्यक्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एक वाक्य था जो मैं से सदा प्रेरित करता है। उन्होंने कहा था, सभी प्रश्न राष्ट्रीय स्वरूप के नहीं होते, प्रश्न राष्ट्रीय होगा लेकिन उसका आचार मोहल्ले में होना चाहिए। और जो पक्ष छोटे से छोटे व्यक्ति की छोटी से छोटी समस्या सुलझाएगा वही बड़े से बड़ा पक्ष होगा, ये उन्होंने उस टाइम कहा था। और अंतिम व्यक्ति के समस्याओं को ध्यान में रखकर हमने हमारी योजना बनानी चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने हमें सिखाया है। आज का ये काम इसका ही प्रतीक है। मुझे बहुत खुशी होती, मैंने भी बहुत सारे काम किए। रामोका जी ने कहा बहुत सारे काम मैंने मेरे राजनीतिक जीवन में नगर सेवक करके बाकी जीवन में रोड बनाया, गटर बनाए, टॉयलेट्स बनाए, मार्केट बनाया, सब कुछ बनाया, गार्डन बनाए, मैदान नए किए, लेकिन समाज मंदिर बनाने का मुझे मौका नहीं मिला था क्योंकि नगर सेवक के नॉर्म्स में समाज मंदिर आता नहीं। ये तकलीफ थी और एमएलए तो मैं बन नहीं पाया, कुछ चीज़ों से रह गया, लेकिन आज इसके बावजूद भी ये बना पाया। महाराष्ट्र सरकार से गुहार लगाई, देवेंद्र जी जैसे का आशीर्वाद मिले, पीयूष जी का मार्गदर्शन मिला और एक बढ़िया समाज मंदिर। नॉर्मल तौर के समाज मंदिर नॉर्म्स में अलग तरीके का बनता है, लेकिन थोड़ा बनाना तो बेस्ट बनाना, नहीं तो नहीं बनाना। एक ऑलवेज मैंने सीखा है, मेरे साथ जो कार्यकर्ता आ रहे थे उनको भी मेरी आदत मालूम है। फिर मैंने बोला नहीं बनाएंगे तो इसी तरह बनाएंगे। ऑफिसर के साथ बार बार मीटिंग हुई और यहाँ पर आज ये दिख रहा है। आने वाले दिनों में यहाँ पर जो फर्स्ट फ्लोर है
वहाँ पर हम बच्चों के लिए कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर चलाएंगे, वो भी फ्री में चलाएंगे, जो बस्ती के बच्चों के लिए उपलब्ध होगा। ऐसी हमारी योजना है। और नीचे यहाँ पर छोटे छोटे कार्यक्रम अलग अलग हमारे बंधुओं के यहाँ पर होंगे, उनके लिए उपलब्ध रहेगा। साथ ही में यहाँ पर एक आने वाले दिनों में एक और एक योजना है कि यहाँ पर अभ्यासिका चला है, जो कि हमारे झुग्गी झोपड़ी के बच्चे हैं, उनका घर बहुत छोटा हो, 10 बाय 25, 10 बाय 10, 10 बाय 15 का घर होता है। वहीं मेहमान आते हैं, वहीं माँ खाना पकाती है, बाकी अपने भाई बहन भी उधर ही खेलते हैं, टीवी भी उधर ही होता है, बच्चा भी उधर ही पढ़ता है, तो वो ध्यान नहीं दे पाता। तो ऐसे बच्चों के लिए बीच में एक सर्वे हुआ था कि बच्चों को अगर प्रॉपर जगह मिलेगी तो बच्चे एग्ज़ाम में ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, सिर्फ सुविधा उपलब्ध कराने से। तो ये एक यहाँ पर अभ्यासिका बनाएंगे, जिसके लिए पूरा दिन भर वो हम तय कर लेंगे कितना घंटा उपलब्ध करेंगे सभी से बात करके। और झुग्गी के सभी बच्चे कोई भी है, सिर्फ पढ़ने के लिए यहाँ पर पानी, लाइट, ये सभी सुविधा रहेगी और बच्चे यहाँ पढ़ सकते हैं और पढ़कर वो बड़े बने। मेरा रोहिदास समाज हो, आदिवासी समाज हो, नातंग समाज हो, यहाँ पर पारधी समाज हो, ये भी बच्चे पढ़ लिख कर बड़े होने चाहिए। अपने अपने जीवन में इतने बड़े होने चाहिए कि समाज के अलग अलग तत्वों पर वो जा पाए। तो पढ़ना ज़रूरी है। बाबा साहब ने भी बोला है, शिका आणि संगठित, ये उनको सिखाने में हम कुछ मददगार हो, इसी भावना से यहाँ पर अभ्यासिका भी आने वाले दिनों में हम चलाएंगे और वो भी निःशुल्क होगी। तो ये एक योजना है, आप सभी ने अभी तक प्यार दिया है, आने वाले दिनों में भी इसमें सहकार्य करिए। ऐसी भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं यहाँ घुसा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बहुत ही यहाँ का एकदम अलग ही था, बहुत अच्छा लग रहा था। प्रेरणा कुछ नहीं, भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार में जो काम करता है उसे बचपन से यही सिखाया जाता है। सत्ता ये सेवा का माध्यम है, सत्ता सेवा के लिए चाहिए और सत्ता दूसरे के बारे में सोचो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विद्यार्थी परिषद और बाकी बीजेपी, ऐसा मेरा प्रवास है। तो सत्ता मिले या नहीं मिले, हम लोगों के काम में कैसा है, अपने आप के लोगों को समर्पित करें। हमें संघ में एक संहिता विकसित व्हावे अर्पित होऊन जा, यानी अपने आप को विकसित करना है, सभी गुणों से युक्त करना है, सभी अच्छी चीज़ सीखना है और सीखने के बाद क्या करना है, तो समर्पित भाव, तो समर्पित तो हो नहीं जाओ, उस समाज के लिए समर्पित होना, ये बचपन में सिखाया है। तो मुझे लगता है हमारे जैसे कार्यकर्ताओं के लिए इसमें नया कुछ नहीं है, रोज़मर्रा के जीवन में हम करते हैं। अभी खाली ये बड़ा दिखता है, इसके लिए लोगों के ध्यान में आया। वैसे रोज़मर्रा के जीवन में मेरे सभी कार्यकर्ता है, जो हमारे बंधु है, ये रोज़ ये काम ऐसा करते रहते हैं। किसी को फीस के लिए मदद करो, किसी के मेडिकल के लिए मदद करो, किसी को डायलिसिस के लिए मदद करो, लेकिन इसका हम कोई एडवर्टाइज करते नहीं बैठते। आज ये बन गया तो एडवर्टाइज हो गया, नहीं तो ये हमारा स्थायी भाव है। और ये स्थायी भाव आज खाली प्रकट हो गया, इसके लिए दिखा, ये प्रकट होता नहीं था तो ये स्थायी भाव चलता ही था। मलाड मालवनी को जनता को एक ही कहूँगा, आपके जीवन का विकास आपके हाथ में है। आपके बच्चों का आगे वाली पीढ़ी में उनका कितना विकास होगा, उनको कितनी अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, ये आप तय करने वाले हैं। आपने लास्ट 40 साल में गलत व्यक्ति के हाथ में बागडोर दी, जिसके कारण आज तक आप भुगत रहे। तो अभी तो सीखो, अभी तो आपने सीखना चाहिए। सही पार्टी के हाथ में सही व्यक्ति के पास आप बागडोर दोगे तो विकास आपके चरण में आएगा। नहीं तो इतने साल नाला, पानी, कचरा, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, सभी से समस्याओं से ये मालवनी एरिया भरा हुआ है। गवर्नमेंट ने आपको हर 5 साल को मौका दिया है, आपने नहीं लिया है। कम से कम आने वाले महानगर पालिका के इलेक्शन में ये सोचो, भाई मैंने तो ये कचरा और पानी की समस्या से मैंने मेरा आधा जीवन या
अपना जीवन बिताया, आने वाले दिनों में मेरे बच्चों को अच्छी सड़क मिले, अच्छे अस्पताल मिले, अच्छी कॉलेज मिले, इसके लिए पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी को आने वाले महानगर पालिका के चुनाव में अपना वोट दे और अपने समाज को, ये पूरे बस्ती को, अपना बस्ती के बाहर जाके बताए कि मोदी जी की पार्टी आपके लिए ही यहाँ पर आई हुई है और काम कर रही है। एक बार उनको मौका देके देखो कैसा फर्क पड़ेगा, यही मुझे उनको कहना है। तो रोहिदास समाज के बहुत सारे लोगों ने ये निवेदन दिया था 1.5-2 साल पहले मुझे। हमने प्रयास किया, महाराष्ट्र सरकार के माड़ा के निधि से, बाबा साहब आम्बेडकर की योजना से आज इस यहाँ पर ये समाज मंदिर बन गया है। हमारी मन में इच्छा थी, ये बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, 49 वार्ड अंबोजवाड़ी, आजू बाजू में पूरा स्लम है, बहुत सारी असुविधाएं हैं और कुछ भी छोटे मोटे कार्यक्रम है, समाज को इकट्ठा आना है, मीटिंग लेना है या और भी कुछ अन्य विषय, तो कोई सुविधा नहीं। तो उनके लिए एक समाज मंदिर की आवश्यकता थी। साथ ही में एक कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर हम इसके फर्स्ट फ्लोर में बनाएंगे, जहाँ पर लोगों को फ्री में कंप्यूटर की ट्रेनिंग मिलेगी। साथ ही में एक अभ्यासिका, यानी जहाँ बच्चे आके कोई भी समाज के, कोई भी जाति के वहाँ पर आके पढ़ सकते हैं। अंबोजवाड़ी में, मालवनी में घर बहुत छोटे हैं, एक 100 फुट के, 80 फुट के, 150 फुट के घर है। उसी घर में बच्चे पढ़ते हैं, उसी घर में उसके भाई बहन खेलते हैं, उसी घर में माँ खाना पकाती है, उसी घर में टीवी लगाते हैं, उसी घर में मेहमान आते हैं, तो बच्चा पढ़ेगा कैसे? तो ये उनकी समस्या ध्यान में रखकर आज हमने ये अभ्यासिका आने वाले दिनों में हम वहाँ पर चलाएंगे, जहाँ कोई भी बच्चा आके फ्री में पढ़ सकता है। उसके लिए पानी, जगह और लाइट, ये सुविधाएं हम मुहैया करा देंगे। ये पूरा अंबोजवाड़ी की झोपड़पट्टी है, यहाँ के लोगों के लिए विशेष रूप से ये समाज मंदिर द्वारा ये सुविधा हम करा के देने वाले हैं। सर, जैसे कि हमने देखा कि समाज मंदिर तक जाने की कठिनाइयाँ कितनी है, आपने भी ये देखा है सर, उस कठिनाइयों को दूर कैसे करेंगे सर? देखिए, ये समाज मंदिर में जाने के लिए जो रास्ता था, वो रास्ता था ही नहीं, यानी पूरा टूटा फूटा, यानी कीचड़ भरा रास्ता था। अभी तो हमने मेन रोड से आगे तक तो बना चुके हैं और हमारी भारतीय जनता पार्टी महायुति के प्रयास से ये सब रोड का काम अभी चल रहा है। आने वाले, आपने देखा होगा 1.5-2 साल पहले ये रोड था ही नहीं, सब कीचड़ से भरा हुआ था। कम से कम ये सुविधा हमने करके दी है। आने वाले दिनों में भी एक रोड का नेटवर्क अंबोजवाड़ी में बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी डेफिनेटली करेगी। भारतीय जनता पार्टी में हमें सिखाया गया है, सत्ता ये सेवा का माध्यम है, तो सत्ता आई तो सेवा ही करनी है, तो सत्ता नहीं आई तो और सेवा करनी है। तो सतत लोगों के बारे में सोचना, सतत लोगों की समस्या को अपनी समस्या मानकर उस समस्या को सुलझाने का प्रयास करना, जो भी ज्ञान और समाज ने हमको बड़ा किया है वो ज्ञान को समाज के विकास के लिए यूज में लाना और अपने आप को समाज के विकास के लिए झोंक देना, यही हमें बचपन से आरएसएस हो या बीजेपी है हमें सिखाया गया है और वहाँ से ही ये सोच समाज मंदिर की आई है, ऐसा हमें लगता है। देखिए, कैंडिडेट चुनना ये हमारा काम नहीं है, वो पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं का काम है। पार्टी जो नेता देगी उसको हम चुन के लाएंगे। खाली 48-34 नहीं, पूरे मलाड में या पूरे मुंबई में एक बार पार्टी ने कैंडिडेचर डिक्लेयर कर दिया तो उसका काम करना है। कैंडिडेचर के लिए अपना नाम सुझाना ये कार्यकर्ता सब करते हैं, वो हमारे हाथ में है। कमल जहाँ पर है वो उसको चुनना है, वही हम लोगों को अगर बताते हैं तो हम भी तो वही चीज करेंगे। सर, उस पर एक सवाल मेरा भी है कि आज ही राष्ट्रवादी पार्टी ने आज मीटिंग रखी हुई थी 48 में, वहाँ पे बताया गया कि वो अकेले ही लड़ने वाली है 227 सीटों पे, तो इसमें क्या सर आप उनसे युति नहीं हो रही है? ये मैंने कुछ सुना नहीं है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, महायुति में हम चुनाव लड़ रहे वाले हैं।
आपने राष्ट्रवादी जरूर सुना होगा, वो शरद पवार को सुना होगा। वो शरद पवार संजय राउत से नहीं सर, मैं यहाँ पे टोकना चाहूंगा, यहाँ पे आपको परवीन नलावड़े जी, जो कि यहाँ के 3 जिला के शायद उनको बनाया गया है राष्ट्रवादी सर अपने घड़ी छाप से। आज उनकी मीटिंग थी यहाँ पे। नलावड़े तो परवीन नलावड़े साहब, इंद्र नलावड़े नाम है उनका। हाँ, इंद्र नलावड़े। उन्होंने आए हुए थे और उन्होंने आज समीर शेख, जो कि 48 से इच्छुक है लड़ने के लिए, उसका नाम उन्होंने अनाउंस किया। इस बारे में कोई भी मुझे जानकारी नहीं है, इसके लिए मेरा टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन एक कंफर्म मेरी जानकारी है, हम महायुति के द्वारा ही लड़ेंगे, महायुति का ही महापौर आएगा, ये आप आने वाले दिनों में देखेंगे।